बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया के अंदर सीड बाल के ज़रिए शजरकारी एक आसान तरीका समझा जाता है। ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह पहाड़ों के अंदर आग लगाई जा रही है या लग रही है, हमारे पहाड़ों के अंदर करोड़ों नहीं अरबों जो दरख्त हैं और पौधे हैं वो जल रहे हैं, वो कट रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मौसम बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। हमारा मौसम के ऊपर से जो कंट्रोल है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ी इलाके के अंदर जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर बारिशें होती हैं, वो पहाड़ जो इस वक्त गंजे हो चुके हैं, उनके ऊपर अगर हम सीड बाल लाखों की तादाद में अगर फेंक दें और उस पूरे एरिए को बंद कर दें। बंद करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई जानवर ना जाए, उसके हवाले से कोई फेंसिंग लगा दी जाए या झाड़ियाँ वगैरह लगाकर, कांटे लगाकर उस एरिए को जानवरों से बंद कर दिया जाए, तो उस एरिए के अंदर दोबारा से जंगल हम उगा सकते हैं। सीड बाल असल में है क्या? सीड बाल ये मिट्टी है। मिट्टी से आपने चीकनी मिट्टी लेनी है, इसके अंदर आप कंपोस्ट भी शामिल कर सकते हैं, कोयले की जो राख होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। और इस मिट्टी के अंदर कोई भी बीज, जिस तरह ये जामुन का बीज है, आपने जामुन खाया है और इसको आपने इसके अंदर बंद कर दिया है, बंद करके छाँव के अंदर आपने इसको खुश्क करने के लिए रख दिया है, तो ये सीड बाल हो गई। हम देखें कोई भी फल खाते हैं, वो आम का फल हो, जामुन हो, लोकाट हो, बेरी हो या कोई भी फल है खाते हैं, तो उसकी गुठली को कचरे के अंदर नहीं डालना है, बल्कि उसको सीड बाल उसकी बनाकर आप अगर ख़ुद पहाड़ी इलाके के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ जगहों पर आप वो बखेर दें। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हमारे शहरों से बेशुमार टूर ऑपरेटर जो है ना, टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, तो आप उनके हवाले कर दें। वो जिस जिस पहाड़ी इलाके के अंदर जाएंगे वहाँ पर वो बखेरते जाएंगे। और ये जब इस बाल के ऊपर जिस वक्त बारिश पड़ेगी या नमी पड़ेगी या पानी लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये मिट्टी नरम हो जाएगी और उसके बाद इसमें से एक पौधा निकलेगा और इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाएंगी। और चूँकि ये मिट्टी है तो मिट्टी के साथ वेल्ड हो जाएगी और इस तरीके से वहाँ पर जो पौधों की तादाद है वो हम पूरी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत आसान तरीका है। पाकिस्तान के अंदर हमने इसको बहुत ज़्यादा मुतारफ़ करवाया है, इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। पिछले 10-11 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ये इंतहाई आसान तरीका है उन इलाकों में शजरकारी करने का जहाँ पर नमी रहती है, जहाँ पर बारिशें रहती हैं। इसको चौलिस्तान में नहीं लगा देना है या इसको ऐसे इलाके में नहीं लगा देना जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो या बारिशें ना होने के बराबर होती हों। देखें, इसको पानी चाहिए बाद में, और जो बारिशों वाला इलाका होता है जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर यह है कि जो ही पौधा लगेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पौधा तेज़ी के साथ चलेगा। तो आज आप तहिया करें, अहद करें कि हमने सीड बाल के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीका है शजरकारी करने का, तो इसको अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा नाम गुलाम रसूल पाकिस्तानी है। मैं इस टाइम तक अपनी टीम के साथ मिलकर चाइना बॉर्डर से ग्वादर, खैबर से कराची तक कोई 23,50,000 के करीब पौधों की प्लांटेशन कर चुका हूँ। और हमारा ये एक अज़म है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी टीम के साथ मिलकर 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। तो अपने घरों को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं, अपनी गलियों को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हरा भरा करके अपनी आने वाली नस्लों को सेहतमंद ज़िंदगी दें। बहुत शुक्रिया।